लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एक नेक्स्ट लेवल और उस लेवल का नेम है पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी लेवल एंड बायोस्फीयर जोन ऑफ लाइफ। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो लेक्चर है, ये टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में से। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि डियर फ्रेंड्स, यहाँ से MCQs बनेंगे, 3 से 4 MCQs बनेंगे। और साथ में मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ से डियर फ्रेंड्स हमने 3-4 शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। उन 4 शॉर्ट क्वेश्चंस में से जो 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो मोस्टली पेपर के अंदर आते हैं, रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से ज़रा समझिए। तो पॉपुलेशन लेवल को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए, आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए, व्हाट इज़ द स्पीशी। तो डियर फ्रेंड्स, स्पीशी क्या होती है? स्पीशी में देखें, अगर मैं स्पीशी सिंपल अल्फाज में आपको बताऊं, स्पीशी होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप जो आपस में एक दूसरे से मुशाबत रखते हैं, जो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, जो फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि डियर फ्रेंड्स, जो आपके पास स्पीशी है वो जानदारों का क्या है? ग्रुप है जो आपस में क्या रखें? मुशाबत रखें। जैसा कि ह्यूमन की एक मैं स्पीशी कह देता हूं, ह्यूमन की स्पीशी की अगर मैं बात करता हूं तो डियर फ्रेंड्स, ह्यूमन की स्पीशी देखें, हम सब एक दूसरे से रिजेंबल्स करते हैं, सभी के 2 हाथ हैं ना। ऐसा थोड़ी है किसी का पीछे से बाहर आ रहा है, थर्ड हाथ हेलो बोल रहा है आपको, ऐसा नहीं है ना। या हो सकता है आपने कभी देखा हो किसी की टेल हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ह्यूमंस क्या है? हम सब के पास 2 हाथ हैं, 1 ब्रेन है, हमारे पास 2 लेग्स हैं, राइट। तो हम क्या करते हैं? हम एक दूसरे से, हमारी अपीयरेंस मिलती है, तो स्पीशी बोलते किसी हैं? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट रिजेंबल्स टू ईच अदर, जो एक दूसरे से मिलते हो, जो एक दूसरे से रिप्रोड्यूस कर सकते हो, रिप्रोडक्शन करके फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हो। यानी कि अगर हम जो मेल और फीमेल हैं वो रिप्रोडक्शन करेंगे तो ऑफ स्प्रिंग बच्चे पैदा होंगे। ठीक है, तो स्पीशी के अंदर ये सारी खसूसियत होनी चाहिए, यानी कि एक दूसरे से मुशाबत होनी चाहिए। उनकी मुशाबत होने के साथ साथ क्या होना चाहिए? वो रिप्रोडक्शन कर सकते हो और फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अब डेफिनेशन देख लें, स्पीशी इज अ ग्रुप ऑफ नेचुरल पॉपुलेशन। पॉपुलेशन, नेचुरल पॉपुलेशन का ये एक ग्रुप होगा विच कैन फ्रीली इंटरब्रीड अमंग देमसेल्फ, जो आपस में क्या कर सकते हैं? जो आसानी से रिप्रोड्यूस, इंटरब्रीड का मतलब रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड कैन प्रोड्यूस, और वो क्या प्रोड्यूस कर सकते हो? फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, बच्चे पैदा कर सकते हो। उसे क्या बोलेंगे? स्पीशी का नाम देंगे। अब पॉपुलेशन लेवल कौन सा होता है? देखें जरा यहां पर डियर फ्रेंड्स, जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो पॉपुलेशन के अंदर हम सिर्फ एक स्पीशी को स्टडी करते हैं। जैसा कि देखें, अगर मैं बात कर लेता हूं आपसे लिजर्ड की, तो लिजर्ड हमसे मिलती है? बिल्कुल नहीं मिलती। तो लिजर्ड की स्पीशी एक अलग हो गई, ह्यूमन की स्पीशीज अलग हो गई, गॉट उसकी स्पीशी एक अलग है, बुफेलो उसकी स्पीशीज अलग हो गई, डॉग, कैट। तो इन सब के जो स्पीशीज हैं वो क्या हैं? अलग हैं। यानी कि वो जानदार जो आपस में रिजेंबल्स करेंगे वो एक स्पीशी बना रहे हैं, राइट। तो जब हम एक ही वक्त में एक ही जगह पर एक ही स्पीशी के मेंबर्स को स्टडी करेंगे, वो आ जाएगा आपके पास पॉपुलेशन में। जैसा कि सपोज मैं इस रूम की एग्जांपल लेता हूं। डियर फ्रेंड्स, इस वक्त यहां पर मेरे पास कुल मिला के कोई 10 से 12 लोग बैठे हैं यहां पर, ठीक है। अब 10 से जो 12 लोग हैं वो सब के सब ह्यूमंस हैं, हम सब एक दूसरे से रिजेंबल्स कर रहे हैं। तो इसका मतलब है इस रूम के अंदर जो पॉपुलेशन है वो कौन सी बैठी है? वो डियर फ्रेंड्स इस वक्त पॉपुलेशन कौन सी है? वो ह्यूमंस की पॉपुलेशन। जब मैं इसी वक्त इसी जगह पर एक ही वक्त में एक ही जगह पर एक ही स्पीशी, और स्पीशी कौन सी है? ह्यूमन स्पीशी के मेंबर को स्टडी करूंगा तो वो किसकी एग्जांपल में आ जाएगा? दैट इज इंक्लूडेड इन द एग्जांपल ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के एग्जांपल में इंक्लूड हो जाएगा। सेकंड वन, अगर मैं पॉपुलेशन की एग्जांपल आपको देना चाहूं, पहले आप डेफिनेशन देख लें, फिर हम इसको जनरल एग्जांपल्स भी बनाएंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप बुक से रट्टा मारो, हम जनरल एग्जांपल्स भी बनाएंगे ताकि अगर आपको भूल जाए तो आप में इतनी काबिलियत होनी चाहिए आप खुद से बना सको उसको। देखें, पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जानदारों का ग्रुप, ऑफ द सेम स्पीशी एट द सेम प्लेस एंड द सेम टाइम। What is population? Population is the study of organisms that belongs to a same species, जो एक ही स्पीशी से ताल्लुक रखते हो। वो बेशक इंसान की स्पीशी हो, वो बेशक लिजर्ड की हो, लेकिन होनी चाहिए एक स्पीशी। अगर आपने लिजर्ड को स्टडी करना है तो एक वक्त में सिर्फ लिजर्ड को करिए, अगर आपने इंसानों को स्टडी करना है तो उस वक्त सिर्फ इंसानों की कीजिए। ऐसे ना कीजिए ह्यूमन और लिजर्ड दोनों को कंपेयर करके कर रहे हैं, तो वो आपके पास पॉपुलेशन नहीं होगी।
अब देखें डियर फ्रेंड्स, यहाँ से ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन इसके बहुत पूछी जाती है। व्हाट इज डिफाइन पॉपुलेशन, व्हाट डू यू नो अबाउट पॉपुलेशन, एक्सप्लेन पॉपुलेशन। तो जब भी डेफिनेशन आएगी एग्जाम्पल आपको लाजमी लिखने हैं। अगर क्लासिकल एग्जाम्पल लिखनी है तो आप ये लिखिए, आपकी बुक में है। और ये एमसीक्यूज भी है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, जिसे मोस्टली स्टूडेंट ना इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, वो समझते हैं कि ये शायद आबादी के बारे में लिखा है और इसकी इतनी जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन इधर इसकी जरूरत है। देखें एमसीक्यूज ये है कि 2010 में पाकिस्तान के अंदर जो ह्यूमन पॉपुलेशन थी दैट इज द 173.5 मिलियन। यानी कि देखें पाकिस्तान में एक ही वक्त, और वक्त कौन सा है 2010, एक ही जगह कौन सी है पाकिस्तान, स्पीशी कौन सी है ह्यूमन स्पीशी। कितने मेंबर्स थे 173.5 मिलियन मेंबर थे। जब हम एक ही वक्त में एक ही जगह पर एक ही मेंबर के स्पीशी के मेंबर्स को स्टडी करेंगे तो वो किसकी एग्जांपल होगी पॉपुलेशन की। हेंस ये प्रूव हो रहा है कि ये पॉपुलेशन की एग्जांपल है, बिकॉज हम एक ही वक्त में एक ही जगह पर एक ही स्पीशी को क्या कर रहे हैं स्टडी कर रहे हैं। अब 1 मिलियन आपको मैं भी कंफ्यूज कर सकता हूं डियर फ्रेंड्स। जब भी हम 1 मिलियन की बात करेंगे तो जो 1 मिलियन होता है 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लैक्स। 1 मिलियन में कितने लाख आ जाएंगे 10 लैक्स आएंगे। तो ये आपने याद रखना है, ये भूलना नहीं है। ठीक है, ये आपको नेक्स्ट काम आएगा। अब मजीद एग्जांपल्स लिख लेते हैं यहां पर डियर फ्रेंड्स। जैसा कि मैं यहां पर बात कर लेता हूं, मैं कहता हूं जी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बायोलॉजी क्लास। देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स जारी बात है ह्यूमन ही है ना, तो स्टूडेंट्स इन बायोलॉजी क्लास, एक ही जगह कौन सी है बायोलॉजी क्लास है। टाइम कौन सा है, यही टाइम है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 से 12, राइट। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द बायोलॉजी क्लास वो किसके एग्जांपल में आ जाएगा, वो आप पॉपुलेशन के एग्जांपल में लिख सकते हो। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बायोलॉजी क्लास। इसी तरह से अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं तो क्या बनाएंगे आप एग्जांपल, जल्दी से बोलिए। आप कहेंगे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द एग्जामिनेशन हॉल, राइट। तो आप इस तरह से कुछ भी बना सकते हैं, या नंबर ऑफ रैट्स इन द फील्ड ऑफ राइस। ठीक है, राइस की जो फील्ड्स हैं, जो खेत हैं, उसके अंदर जो चूहों की तादाद है। देखिए यहां पर मैं सिर्फ चूहों को स्टडी कर रहा हूं, मैंने राइस को स्टडी नहीं किया। मैंने कहा नंबर ऑफ राइस कहां पर मौजूद है, मैं फिर जगह का नाम बता रहा हूं, और जगह कौन सी है वो है फील्ड ऑफ राइस, राइट। तो ये आपने क्लियर कर लेना है कि मैं इस वक्त उसको स्टडी नहीं कर रहा, बल्कि आपको लोकेशन बता रहा हूं कि वहां पर मौजूद है। नेक्स्ट जो लेवल है पॉपुलेशन के बाद है वो कौन सा है, कम्युनिटी लेवल है। जारी बात है पॉपुलेशन के बाद आ रहा है तो पॉपुलेशन के मिलने से बनेगा। तो डियर फ्रेंड्स, जब हम एक ही वक्त में एक ही जगह पर डिफरेंट स्पीशीज को या डिफरेंट पॉपुलेशंस को इकट्ठे स्टडी करेंगे, हम उसे इंक्लूड कर देंगे कम्युनिटी के अंदर। देखें जब डिफरेंट पॉपुलेशन का मतलब डिफरेंट स्पीशी, एक पॉपुलेशन का मतलब था एक स्पीशी, क्योंकि एक पॉपुलेशन में एक ही स्पीशी स्टडी करनी थी ना, तो डिफरेंट पॉपुलेशन का मतलब डिफरेंट स्पीशीज। तो जब हम एक ही वक्त में एक ही जगह पर डिफरेंट पॉपुलेशन या डिफरेंट स्पीशीज को स्टडी करेंगे, वो आपके पास किस में आ जाएगा, कम्युनिटी के अंदर आ जाएगा। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, यहां से एग्जांपल्स बनेंगे। एग्जांपल्स में पूछा जाएगा कि व्हाट इज द सिंपल कम्युनिटी एंड द कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। देखिए सिंपल कम्युनिटी का मतलब सादा कम्युनिटी, कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी का मतलब पेचीदा कम्युनिटी। जो सिंपल कम्युनिटी होगी हमारे पास, सिंपल कम्युनिटी के अंदर जो पॉपुलेशन होगी ना वो सिर्फ चंद एक होंगी, काउंटेबल होंगी, यानी कि हमें पता होगा ये यहाँ पर पॉपुलेशन मौजूद है। हो सकता है वो 4 हो 5 हो, लेकिन हमें पता होगा इतनी ही है। जैसा कि इस रूम के अंदर एक कम्युनिटी भी बना सकते हो इस रूम के अंदर। फॉर एग्जांपल एक तो ह्यूमन की पॉपुलेशन हो गई, दूसरी मुझे पता है यहाँ पर लिजर्ड की पॉपुलेशन हो गई, तीसरा लेट फर्ज कर रहे हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तीसरा यहाँ पर मॉस्क्यूटो की पॉपुलेशन होगी, चौथा स्नेक की पॉपुलेशन हो गई, ठीक है, पांचवा आंट्स की पॉपुलेशन होगी। तो देखिए 5 पॉपुलेशन है मुझे पता है। इसके अलावा यहाँ पर कोई लाइन नहीं है, कोई टाइगर नहीं है, कोई गॉट नहीं है, कोई डॉग नहीं है। तो मुझे पता है यहाँ पर कौन कौन से पॉपुलेशन हैं। तो ये किसके एग्जाम्पल में आएगा, सिंपल कम्युनिटी के एग्जाम्पल में। कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी जिसका आपको पता ही ना चले, जैसा कि अगर डियर फ्रेंड्स सपोज दैट एक जंगल है, जंगल के अंदर हमें नहीं पता उस जंगल के अंदर कौन कौन सी स्पीशीज है। हो सकता है आप थोड़ा सा चलो सामने से शेर आ जाए, हो सकता है वहां से कोबरा निकल आए, हो सकता है वहां पर वाइपर हो सकता है वहां पर डियर हो, गॉट हो, हमें नहीं पता। या अगर कोई दरख्त नीचे गिरा है, उस दरख्त के नीचे हो सकता है वहां पर स्नेक हो, आंट्स हो, वहां पर लिजर्ड्स हो, लिजर्ड्स के डिफरेंट टाइप्स हो, तो हमें नहीं पता। तो इस तरह की जो कम्युनिटी होगी वो होगी
कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। नेक्स्ट जो लेवल है वो है आपके पास बायोस्फीयर लेवल। डियर फ्रेंड्स, बायोस्फीयर क्या होता है कि पार्ट जमीन का कोई भी हिस्सा जहां पर कोई जिंदा जानदार रहता हो, अर्थ का कोई भी हिस्सा जहां पर कोई जिंदा जानदार मिल जाए, हम कहेंगे वो क्या होगा, वो बायोस्फीयर के अंदर आ जाएगा। पार्ट ऑफ अर्थ इनहेबिटेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जहां पर कोई जिंदा जानदार रहता हो उसे क्या नाम देंगे, बायोस्फीयर का। और देखें डियर फ्रेंड्स, जब भी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हमेशा नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ मिलकर रहते हैं। जैसा कि मैं लिविंग हूं, मेरे हाथ में नॉन लिविंग है, ये भी नॉन लिविंग है, तो हम सब मिलकर काम कर रहे हैं ना लिविंग नॉन लिविंग के साथ। तो डियर फ्रेंड्स, जब लिविंग नॉन लिविंग चीजें मिलकर रहती हैं तो वो इकोसिस्टम बनाती हैं, उसी को हम नाम दे देंगे जोन ऑफ लाइफ का नाम भी दे देते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यहां से आपके 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, पॉपुलेशन, स्पीशी, कम्युनिटी। डियर फ्रेंड्स, यहां पर जो पॉपुलेशन की एग्जांपल है वो आप स्पीशी की एग्जांपल में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखने हैं। एमसीक्यूज के तौर पर ये वाला टर्म यूज हो सकती है, यहां से ये वाली 2 टर्म्स यूज हो सकती हैं, और जोन ऑफ लाइफ भी एज एमसीक्यूज यूज हो सकता है। इसके अलावा आपने याद रखना है डियर फ्रेंड्स, एक आखिरी चीज वो है हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है, द एक्चुअल प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव। एक्चुअल प्लेस जहां पर कोई एक जानदार रहता होगा वो उसका क्या कहलाएगा, हैबिटेट कहलाएगा। द एक्चुअल प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज नोन एज हैबिटेट। तो डियर फ्रेंड्स, यहां पर आपका जो लेक्चर है वो एंड हो रहा है। तो अगर आपका इस टॉपिक से या जो प्रीवियस टॉपिक्स हैं, क्योंकि हमारी लेक्चर सीरीज चल रही हैं, ठीक है, तो कंप्लीट बुक के आपको लेक्चर्स मिलेंगे, हर एक टॉपिक कवर अप किया जाएगा। तो अगर किसी भी टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन होगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपको फौरन रिप्लाई मिलेगा, बिकॉज हमारी जो टीम है वो आपको उसी वक्त रिप्लाई देगी। इज इट क्लियर? अगर कोई कंफ्यूजन है तो क्लियर करें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको लाइक लाजमी करें। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब खुद भी करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करवाएं। शुक्रिया।